हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आ चुके हैं हम एग्जाम्पल नंबर 10 पर। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 10? फैक्टराइज दिस। तो आपको इसका फैक्टराइजेशन करना है। आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। अब देखो, मेथड लगाने के लिए पहले उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हम कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? देखो, सबसे पहले हम इसको एज अ पॉलिनोमियल लेट कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 23x² माइनस, नहीं प्लस है, ये प्लस है, माइनस ये प्लस 142x माइनस 120। अब देखना, मेरी बात सुनो। हमारे पास जो 120 है, इसके हमें फैक्टर लिखने हैं सबसे पहले तो, ठीक है। वी शैल राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 120। अब देखो, 120 के फैक्टर वैसे तो बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे कि प्लस माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 2। मैं वो संख्या लिख रहा हूँ यहाँ पे जो इससे कंप्लीटली डिविजिबल है, वो होता है फैक्टर, ठीक है। प्लस माइनस 2 हो गया, प्लस माइनस 3 हो गया, प्लस माइनस 4 हो गया, प्लस माइनस 5 भी हो जाएगा, प्लस माइनस 6 भी हो जाएगा। 4 से हो जाएगा ना, 4 3 जा 12, 3 से हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस 7 से होगा नहीं, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40 हो जाएगा। 9 1 जा 9, और ये हो गया 3 0 नहीं होगा। प्लस माइनस 10 हो जाएगा, प्लस माइनस 12 हो जाएगा। कुछ आ रहा है समझ में? हाँ सर, आ रहा है। तो इस तरीके से हम इसके फैक्टर लिख सकते हैं। लेकिन ये सारे फैक्टर लिखने से आपका सॉल्यूशन देखो दो तरीके से निकल सकते हैं। या तो एक काम करो, उसमें से एक एक वैल्यू इसमें पुट करो। मैंने आपको बताया था इसके फैक्टर निकलेंगे कितने। एक्चुअल में इसके जो फैक्टर्स निकलेंगे ना, वो 3 निकलेंगे। मुझे कैसे पता लगा? एक्स की हाईएस्ट पावर देखो कितनी है, 3 है। तो आंसर भी कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। मतलब 3 फैक्टर बन जाएंगे ऐसे, 1 2 3 ऐसे। अब अगर मैं एक भी निकाल लूँ ना, तो बचे हुए दोनों पेयर निकालना इजी हो जाएगा मेरे पास। तो पहले इन वैल्यूज में सारी वैल्यूज पुट एक एक करके चेक करने से अच्छा है पहले स्टार्टिंग वैल्यू पुट करो। कोई एक अगर आंसर निकल गया किसी एक पे, तो फिर बाकी सारे करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। देखो, पहले मैं मान लो 1 रख देता हूँ। मैं मान लेता हूँ, मैं 1 रखा मैंने। तो देखो, 1 का क्यूब माइनस 23, फिर 1 का स्क्वायर प्लस 142, फिर 1, फिर माइनस 120। 1 का क्यूब 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और माइनस 23 से मल्टीप्लाई कर दिया। 142 को मल्टीप्लाई किया इससे, माइनस 120, ठीक है। आगे देखो, 142 और 1 कितना हो गया? 143। और 23 और 123 कितना हो गया? ये 120 130 140 143। दोनों कितने हो गए ये? सर ये हो गया हमारे पास 0। ठीक है सर। अब मुझे बताओ, अगर x इक्वल्स टू 1 इसका एक 0 है, इसका 0 है ये, तो इसका फैक्टर क्या होगा? मतलब फैक्टर के लिए मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या? x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एक सेकेंड, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये चीज समझ में आएगी आपको? ये बताओ मुझे। तो आप क्लियर है क्या किया मैंने इसमें? कुछ भी नहीं है, सिंपली इसके 0 निकाला। एक 0 निकालने के बाद मेरे पास फैक्टर बन जाएगा कि ये इसका फैक्टर है, हाँ ये फैक्टर है। अब मुझे क्या करना है? सिंपली मुझे क्या करना है, ये जो मेरे पास इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन? एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142 एक्स माइनस 120। इसको इस तरीके से ब्रेक डाउन करो, सिंप्लीफाई करो कि x माइनस 1 निकल जाए। अब कैसे निकलेगा x माइनस 1? हर चीज का ऐसा ब्रेक डाउन करो कि दोनों में कॉमन 1 हो। दोनों में कॉमन क्या हो? 1। देखो कैसे करूंगा मैं ये चीज। एक्स क्यूब तो एज इट इज लिखो, लिख दिया सर। 23 है, 23 के दो टुकड़े करो। कैसे करो? सर एक तो कर देते हैं एक्स स्क्वायर, दूसरा 23 में से अगर एक एक्स स्क्वायर अलग हो गया तो कितना बचा? 22x² बचा। देखो टुकड़े करे क्या? ऐसे टुकड़े करें जैसे कि इन दोनों के अंदर से 1 निकल जाएगा। अब 22 आ गया। अब 42 के 142 के ऐसे टुकड़े करो कि इसमें एक तो 22 होना ही चाहिए, फिक्स है। एक तो 22 होना ही चाहिए ताकि इसके साथ कॉमन निकल जाए। तो मैं काम करता हूँ, मैं 22x अलग कर देता हूँ, प्लस 120x अलग कर देता हूँ। इन दोनों को जोड़ूंगा तो वापस 142 बनेगा, और माइनस 120 एज इट इज है। ये बताओ समझ में आया क्या ये तरीका? कैसे किया? ये तरीका समझ में आया क्या किसी को? अब देखो, अब इन सब चीजों में देखो, सब में दो दो पार्ट के अंदर कॉमन निकल रहे हैं, निकल रहे हैं। देखो सब में एक एक चीज कॉमन है, एक एक चीज कॉमन है ना? अब एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, इसमें से एक्स कॉमन ले लूं, मतलब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। अब एक्स स्क्वायर अगर इसमें से गया, क्यूब में से एक्स स्क्वायर चला गया, तो एक एक्स बचेगा। भाई क्यूब में तीन क्यूब स्क्वायर, तीन क्यूब है, मतलब 3x है, 2x निकल गए, एक बच गया। एक्स स्क्वायर चला गया तो 1 बचा ना। देखो x माइनस 1 आ रहा है, नहीं आ रहा? ये आ रहा है, नहीं आ रहा? अब 22 और इसमें आ जाओ, क्या कॉमन लूं? सर एक काम करते हैं, इन दोनों में से ही हम 22x ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? फिक्स है, अंदर तो x माइनस 1 आएगा, अंदर तो x माइनस 1 आएगा ही आएगा। तो सर हमने कॉमन क्या लिया फिर? तो हमने कॉमन लिया है माइनस का 22x लिया आपने कॉमन।
देखो माइनस का 22x को x से करूंगा तो माइनस 22x² आ जाएगा। तो माइनस 22x को -1 से करूंगा तो प्लस 22x आ जाएगा नहीं सर, आ रहा है ना, आ रहा सेम। इससे वापस ही बनना चाहिए। देखो यहाँ भी x-1 आएगा। अब यहाँ क्या लिखूं ऐसा कि 120 आ जाए? सर 120 लिख दो इधर। कुछ आया समझ में? 120 को x से करो 120x आएगा, 120 को -1 से करो -120 आएगा, आ गया सर। अब इनके पेयर्स को मैं वापस से रिटर्न आउट कर रहा हूँ। एक मिनट, क्या बन गया आपके पास पेयर देखना। पेयर बन गया आपके पास x² x-1 -22x x-1 +120 x-1। कुछ समझ में आया कैसे कॉमन लेना होता है आपको यहाँ पे? मतलब इनके ऐसे ब्रेक डाउन करो कि दोनों के अंदर जब कॉमन लूं तो x-1 जैसी चीज शो हो। अब मुझे ये x-1 कैसे पता लगा? देखो ये 1 आ रहा है ना, 1, तो 1 से मैंने दिमाग लगाया कि यार यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 कॉमन कब आएगा? जब दोनों सेम होंगे। यहाँ दोनों में 1 कब आएगा? जब दोनों सेम होंगे। यहाँ 1 कब आएगा? जब दोनों सेम होंगे। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि अगर यहाँ पे मान लो 2 होता तो फिर ऐसे टुकड़े करते इसमें 2 निकल जाता अलग से। आ रहा है समझ में? ठीक है। देखो इन तीनों के अंदर से क्या कॉमन है? सर इन तीनों के अंदर कॉमन x-1 है। देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलो बताता हूँ। अगर मैंने इन तीनों में से x-1 कॉमन ले लिया तो देखो इधर से तो बचेगा x²। इधर से x² चला गया, इधर से क्या बचेगा? -22x। -22x। एक सेकेंड, इधर से क्या बचेगा? +120। देखो ऑटोमेटिकली पावर कम हो गई इसकी। हाँ सर कम हो गई इसकी पावर तो। अब देखो, अब इसके ब्रेकडाउन करना है फिर से। अब देखो इसके ब्रेकडाउन आप या तो आप फैक्टर थ्योरम से करो वापस से, वही वैल्यू पुट करके, या फिर मिडिल स्प्लिटिंग टर्म वाला जो मेथड है वो वाला करो जो फर्स्ट मेथड सिखाया था, मैं उससे कर लेता हूँ, वो मुझे इजी ज्यादा लगता है। x-1 ठीक है। अब देखो यहाँ ब्रेकडाउन कैसे करते हैं? x² एज इट इज +120। अब यहाँ बीच में 2 डिजिट लिखनी है आपको, जिनको मल्टीप्लाई करने पर 120 x² आ जाए। क्या आ जाए? 120x। और प्लस या माइनस एडिशन और सब्ट्रैक्शन कुछ भी करने पर -22x आना चाहिए। ठीक है, फिर वही चीज है, ब्रेक डाउन करो। देखो 120 के ब्रेक डाउन देखो, 1 × 120 होता है, लेकिन इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -22 नहीं आएगा। सिंपल है। क्या करूं मैं? ठीक है सर, मैं एक काम करता हूँ, 12 और 10 ले लेता हूँ। मल्टीप्लाई करने 120 आएगा, आ जाएगा। ऐड करो क्या आएगा? 10 20 21। हाँ सर आ जाएगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस का ही 12 ले लेता हूँ और माइनस का ही 10 ले लेता हूँ। तो मुझे ऐड करना है। देखो साइन का थोड़ा सा हिंट है या थोड़ा दिमाग लगाना माइनस साइन के लिए। माइनस माइनस प्लस, 12 और 10 22। साइन किसका आया? बड़ी संख्या का, तो सेम आ रहा है। मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, 12 और 10 120। x² आ रहा नहीं, आ रहा, बिल्कुल आ गया। ऐसे करना है आपको। बताओ समझे क्या? हाँ सर समझ गए। इन दोनों में से कॉमन लो, x कॉमन है सर इन दोनों में। x कॉमन है तो x² से x चला गया, x² में से x ले लिया, x चला गया तो कितना बचा सर? -12 बचा। मैंने क्या बताया? जो यहाँ लिखते हैं वही यहाँ लिखना है, लिख दिया सर। अब यहाँ क्या लिखूं जिसको x से मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए? सर -10 लिखो, -10 को इससे करो, ये आ जाएगा। -10 से इसको करो, प्लस का 120 आ जाएगा। मतलब अपना आंसर सही है, मतलब आप सही रूट चल रहे हो। जो सेम है उसे एक बार पुट करना है, जो अलग अलग है उसे एक बार लिख लेना है। ये चीज समझ में आ गई? हाँ सर आ गई। यानी कि आपके पास फैक्टर बन गया x-1, x-12 और x-10। ये लो, यानी कि हमारे पास जो x³ -23x² +142x -120 था, उसके इक्वल में x-1, x-12 और x-10 आ गया। देखो मैंने आपको शुरू में बताया था x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो देखो 3 फैक्टर निकल रहे हैं, निकल रहे हैं। हाँ सर निकल रहे हैं। और अगर जीरोस निकालने को बोलो तो इन सब के इक्वल में 0 पुट कर देना। तो देखो एक बार इसके 0 इक्वल करोगे तो x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 10। ये इसके जीरोस निकल जाएंगे, ऐसे जीरोस निकालते हैं, मतलब बता रहा हूं मैं आपको। क्लियर है? तो ये एंड हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 10। थोड़ा सा आपको डाउटिंग लगा होगा, बट हाँ आप थोड़ा सा मेथड से चलेंगे, 2-3 बार इसको रिवाइज करेंगे, देख के खुद से करेंगे, क्वेश्चंस को एग्जांपल्स को निकालेंगे, तो आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के परस्पेक्टिव से आपके लिए, तो इसको आप स्किप मत करना, बहुत अच्छे से सीख लेना, बहुत इजीली समझ में आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।